वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली में कुल 20 प्रश्न हैं। हम इन 20 प्रश्नों को 3 भागों में अलग अलग करेंगे। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12, 10 पदों तक। हमें यहाँ पर योग ज्ञात करना है, सम निकालना है। तो एपी का सम निकालने का सूत्र क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। एस एन यहाँ पर है एन पदों का योग, एन बटे दो, 2a जमा एन माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र रहेगा। और यदि हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम एस एन का फॉर्मूला ये लिखेंगे, एन बाई टू, एन बाई टू या एस एन बराबर होगा एन बाई टू ए प्लस ए एन। जब हमें लास्ट टर्म ए एन दे रखी हो तो हम ए प्लस ए एन इंटू में एन बाई टू ये सूत्र लगाएंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल। एल यहाँ पर है लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। एल का मतलब यहाँ पर अंतिम पद से, यदि हमें अंतिम पद दिया हुआ है तो हम सूत्र लगाएंगे एन बाई टू ए प्लस ए एन या ए प्लस एल। वरना एस एन का फॉर्मूला होगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें पहले पार्ट के अंदर 2, 7, 12, 10 पदों तक इस एपी का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है, 2। डी हमें चाहिएगा, डी हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। 10 पदों तक सम निकालना है तो एन का मान कितना है, 10। अब हम एस एन या एस 10 निकालेंगे तो एन बटे 2, यहाँ पर हमें अंतिम पद नहीं पता तो हम सूत्र लगाएंगे ऊपर वाला, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए यहाँ पर n का मान 10 है तो हम यहाँ पर n का मान 10 लिख लेते हैं, क्योंकि n का मान हमें 10 दिया हुआ है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 10। तो मैं यहाँ पर n का मान 10 लिख लेता हूँ, 10 बटे 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए है हमारा 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 गुणा डी, डी है हमारा 5। इसको सोल्व कर लेंगे। एस 10 बराबर होगा 10 बटे 2 5 आएगा, 2 गुणा 2 4 जमा 10 माइनस 1 9 गुणा 5, या एस 10 बराबर हो जाएगा 5 4 जमा 45। या इसको हम लिख सकते हैं एस 10 बराबर 5 45 प्लस 4 गुणा में हो जाएगा 49। गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 5 गुणा 9 45, 5 चौके 20 और 4 24, यानी 245। यही हमारा 10 पदों का जोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है -37, -33, -29, 12 पदों तक। इसका हमें एस एन यानी सम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले ए का मान हो जाएगा -37, डी का मान होगा -33 माइनस 37, A2 माइनस A1। तो ये आ जाएगा -33 प्लस 37 प्लस के 4। n का मान यहाँ पर है 12, क्योंकि 12 पदों तक हमें सम निकालना है। तो एस एन यानी एस 12 बराबर होगा n बटे 2, 12 बटे 2। मैं दोबारा से यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, एस एन बराबर n बटे 2, 2a जमा n माइनस 1 गुणा डी। तो n बाई टू 2a, a का मान है -37 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान है 4। सभी मान इसके अंदर हम रख देंगे, सोल्व करेंगे। 12 बटे 2 6 आएगा, -37 गुणा 2 ये हो जाएगा माइनस के 74 प्लस 12 माइनस 1 11 गुणा 4
सोल्व करेंगे आगे। S12 बराबर 6 ब्रैकेट में आएगा -74 जमा 11 गुणा 4 44। S12 बराबर होगा 6 गुणा -74 प्लस 44, माइनस हो जाएगा, माइनस का बचेगा यहाँ पर 30 और S12 का मान आ जाएगा 6 गुणा -30 माइनस के 180। तो यही इस AP के 12 पदों का जोड़ होगा। नेक्स्ट पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक हमें इसका जोड़ निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर A का जो मान है वो होगा 0.6। डी सारवंतर हो जाएगा A2 माइनस A1। 1.7 में से अब 0.6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.1। n की वैल्यू यहाँ पर है 100, तो Sn का सूत्र लगा देंगे। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n का मान बच्चों 100 है तो 100/2 फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2a। a का मान है 0.6 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 गुणा डी। डी का मान है 1.1 ब्रैकेट बंद। S 100 बराबर हो जाएगा 100/2 50 आएगा, 2 गुणा 0.6 यानी 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 गुणा में 1.1 यानी S 100 बराबर होगा 50 1.2। अब गुणा करेंगे हम 99 की 1.1 से तो ये आएगा 11 गुणा 9 99, 11 गुणा 9 99 और 9 108 दशमलव लगेगा यहाँ पर 108.9। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। S 100 की वैल्यू हो जाएगी 50 ब्रैकेट में। अब 1.2 में हम 108.9 जोड़ेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आएगा 110.1। 110.1 आप जोड़ को करके देख सकते हैं, यही आएगा। तो S 100 बराबर होगा, गुणा करेंगे हम 50 से तो ये हमारे पास होगा, देखो जीरो लग जाएगा, 5 की गुणा कर लेंगे इससे, 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 के बाद क्या लगेगा दशमलव। तो हमारे पास S 100 का मान आ जाएगा 5505। तो ये होगा इस AP के 100 पदों का योग। नेक्स्ट पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहला पद, A का मान हो जाएगा 1/15, D का मान होगा बच्चों 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर आएगा हमारे पास 60। तो 5 माइनस 15 गुणा 4 60, यानी कि 5 माइनस 4 1/60। n का मान यहाँ पर है 11। तो अब हम क्या करेंगे, S 11 पदों का जोड़ निकालेंगे। तो n/2 11/2, 2 गुणा a का मान है 1/15 जमा n गुणा 1 n माइनस 1 11 माइनस 1 गुणा d का मान है 1/60। तो S 11 हो जाएगा 11/2, 2 गुणा 1/15 2/15 जमा 10, 11 माइनस 1 10, 10 गुणा 1/60 10/60। तो S 11 हो जाएगा 11/2। 15 और 60 का एलसीएम फिर लेंगे तो हमारे पास आएगा 60, 15 चौके 60 यानी 8 जमा 10। तो ये हो जाएगा 11/2, 10 और 8 18 और बटे में कितना है 60। आगे हल करेंगे 11/2 गुणा 18/60, 2 से काट देंगे 9 पे कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 से 20, ऊपर आएगा 33 नीचे आएगा 20। तो इस प्रकार से जो S 11 पदों का
यानी 11 पदों का जो सम होगा वो आएगा 33/20। तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमें सभी इनका योगफल निकालना है। इतने पार्ट दिए हुए हैं, सभी पार्ट में हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। फर्क बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें अंतिम पद यानी कि लास्ट पद है वो दिया हुआ है 84। तो यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे SN बराबर n/2 A जमा AN। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिएगा AN और N। A हमारे पास है, AN हमारे पास है, लेकिन N नहीं। सबसे पहले हम N निकालेंगे। मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया था कि N निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, AN से हमारा N आएगा। तो AN यहाँ पर हमें दिया हुआ है, AN हमारा जो है वो यहाँ पर 84 है। तो उससे हम क्या निकालेंगे, N। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर AN बराबर 84। AN होता है A जमा N-1 D, और ये है 84 के बराबर। यहाँ से A का मान क्या है, 7 हो रखेंगे, N-1 गुणा D। अब देखो यहाँ से D का मान कितना आएगा, D निकालेंगे हम A2 माइनस A1। A2 हमारा 10 से 1/2 यानी कि हो जाएगा 21/2। माइनस करेंगे हम 7, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 21 माइनस 14 यानी कि 7/2। तो डी हमारा हो जाएगा 7/2 और बराबर है ये 84 के। यहाँ से N-1 गुणा 7/2 बराबर होगा 84 माइनस 7, या N-1 गुणा 7/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 84 में से हम 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 77। N-1 का मान हो जाएगा 77 गुणा में इधर आके ये भाग में हो जाएगा तो पलट जाएगा 2/7। 7 से काट देंगे 11, 11 दूनी 22। तो N का मान यहाँ से हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा, 22 जमा 1 23। तो N का मान हमने निकाल लिया यहाँ से 23। अब हम SN के अंदर, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे। तो SN बराबर होगा, यानी S23 बराबर होगा, N का मान कितना 23, N/2 23/2। A पहला पद A हमारा है 7 जमा AN है 84 अंतिम पद। तो S23 का मान हो जाएगा 23/2 गुणा 84 प्लस 7, ये हो जाएगा हमारे पास 91। गुणा करनी पड़ेगी हमें 91 की और 23 की, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 2093, और नीचे 2 से इसको हम भाग कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1046 सही 1/2। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 34, 32, 30, 10। तो यहाँ पर देखिए अब A हमारे पास जो है वो 34 है, D का मान हो जाएगा 32 माइनस 34 माइनस 2, और AN हमें दिया हुआ है 10। तो यहाँ से हम निकालेंगे N का मान। AN होता है A प्लस N-1D। तो A का मान है 34 प्लस N-1 गुणा D का मान है -2, और ये बराबर है 10 के। यहाँ से N-1 गुणा -2 बराबर होगा 10 माइनस 34, या N-1 गुणा -2 बराबर हो जाएगा -24। N-1 बराबर होगा -24 भाग -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर 12। N का मान हो जाएगा 12 जमा 1 13। तो इस तरह से हम N का मान निकाल लेंगे। अब हम SN निकालेंगे। SN का सूत्र हमारा है N/2 A जमा AN, जब हमें अंतिम पद AN दिया हुआ हो। तो S13 का मान, N का मान कितना 13, तो S13 का मान हो जाएगा 13/2। A का मान है 34 और AN का मान है 10। तो यहाँ से S13 बराबर होगा 13/2 गुणा 34 प्लस 10 44, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 22। तो S13 का मान हो जाएगा 13 गुणा 22, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2
28 286। तो इसके 13 पदों का जोड़ होगा वो कितना होगा 286। ए का मान है -5, डी का मान हो जाएगा यहाँ से -8 -5, तो ये आ जाएगा -8 + 5 -3। एन का मान यहाँ पर हमें निकालना है। ए एन हमें दिया हुआ है -230। ए एन होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान 230 है, तो -230 बराबर ए है 5 -5 प्लस एन -1 गुणा डी का मान है -3। तो यहाँ से -230 5 को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा बराबर n-1 गुणा -3। ये हो जाएगा -225 बराबर n-1 गुणा -3। -3 को इसके नीचे ले आएंगे तो -225 बटे -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 7 21 3 5 15 75 बराबर n-1। और यहाँ से n का मान आ जाएगा 75 जमा 1 76। अब हम निकालेंगे Sn का फार्मूला हमारे पास है n/2 a जमा a n। तो n का मान 76 है, तो S 76 का मान हो जाएगा n/2 76/2 a जमा a n। a का मान है -5 और a n का मान है -230। तो इस प्रकार हमारा S 76 का मान जो होगा वो बराबर होगा 76/2, ये आएगा -5 और -230 यानी -235। 2 से काट देंगे इसको हम, तो S 76 का मान हो जाएगा 38 गुणा -235। ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 8930 -8930। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार इसके 76 पद हैं, उनका जो योग आएगा वो आएगा -8930। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक एपी में a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 दिया है, n और sn ज्ञात कीजिए। हमें एक एपी दी हुई है, सिर्फ ये बताया कि वो एक एपी है। पहला पद दिया हुआ है, सार्वभौमत्व दिया हुआ है और अंतिम पद 50 दिया हुआ है। n का मान हमें निकालना है और sn निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम an को लेके चलेंगे। an बराबर है 50। an होता है a प्लस n-1 d। a प्लस n-1 इंटू डी, ये 50 के बराबर है। a का मान 5 रखेंगे, n-1 गुणा d का मान है 3 बराबर 50। इसको हल करेंगे, यहाँ से हमारे पास n का मान आ जाएगा n-1 गुणा 3 बराबर होगा 50 - 5, यानी n-1 गुणा 3 बराबर 45 और n-1 बराबर 45 भाग 3, ये आएगा 15। n का मान हो जाएगा 15 जमा 1 16। n हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालना है Sn। अब Sn निकालने का फार्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि अंतिम पद हमें दिया हुआ an और n का मान हमें पता है। तो n का मान 16 है, तो S 16 हो जाएगा 16/2 a है 5 और an है 50। वैल्यू रख देंगे, S 16 का मान हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, 50 गुणा 5 हो जाएगा 55। तो S 16 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 55, ये आएगा 8 45 और 8 45 और 4 44 यानी 440। S 16 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 444। तो Sn हो गया हमारे पास और n हो गया। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, a बराबर 7 a 13 35 d और s 13 ज्ञात कीजिए।
तो A13 को लेके चलेंगे हम पहले। A13 हमें दिया हुआ है 35। A13 सूत्र से, AN के सूत्र से A13 क्या हो जाएगा, AN होता है A प्लस एन माइनस 1D। तो A13 का मान क्या होगा, A13 बराबर होगा A प्लस एन माइनस 1D, यानी A प्लस 13 माइनस एक 12 गुना में D, A प्लस 12D। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पद का मान निकालना हो तो वो क्या होता है, उससे A कम हो जाता है, 13 का हो जाएगा A जमा 12D। अगर आप निकालना चाहते हैं A16 का मान तो A जमा 15D, आप सीधा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए A13 का मान 35 है, वो रख दीजिए यहाँ पर। A का मान 7 है जमा 12 गुना D हमें निकालना है, तो यहाँ से D आ जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12D। ये हो जाएगा हमारे पास 28 बराबर 12D, और D का मान यहाँ से आ जाएगा 28/12। काट देंगे इसको हम 4 से, तो यह आ जाएगा 7/3। D का मान हो गया 7/3। अब हमें क्या करना है, S13 का मान निकालना है। S13 तो n का मान कितना, देखो यहाँ पर जब 13 दिया हुआ है तो इसका मान n का मान कितना हो गया 13। तो फार्मूला लगाएंगे हम n/2 A प्लस AN। तो S13 बराबर n/2, n का मान 13, 13/2, क्योंकि देखो SN होता है तो n का मान कितना हो गया 13। फिर है A, पहला पद 7 और 13 पदों का जोड़ निकाल रहे हैं हम, तो लास्ट पद क्या हो गया A13, और A13 कितना दिया हुआ है 35, तो AN हो जाएगा 35। यहाँ से S13 का मान होगा 13/2 गुणा 35 जमा 7 42, 2 से काटेंगे ये आएगा 21, तो S13 हो जाएगा 13 गुणा 21। गुणा करेंगे ये आएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो S13 का मान हो जाएगा 273, और D का मान हो जाएगा 7/3। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है A12 37, D बराबर 3, A और S12 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले A12 को हम लिख सकते हैं AN के सूत्र से A जमा 11D, ये बराबर हो जाएगा 37 के। A का मान हमें निकालना है, A को रखेंगे A 11 गुणा D का मान है 3 बराबर 37, A जमा 33 बराबर 37, यहाँ से A हो जाएगा 37 माइनस 33, A बराबर आएगा 4। अब हमें निकालना है S12। देखो 12 का मतलब है कि यहाँ पर n का मान 12 है, तो 12 ही पद है इसके अंदर, तो n/2 A प्लस AN, ये फार्मूला लगाएंगे। S12 बराबर होगा n/2, n है 12, जो S के नीचे वही n होगा, A जमा AN, A है यहाँ पर अभी निकाला हमने 4, और AN यानी A12 है 37, क्योंकि n का मान 12 है। S12 बराबर 12/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा में 37 जमा 4 41, तो S12 का मान होगा 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246, 246। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D और A10 का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम A3 को लेके चलते हैं। A3 को लिख सकते हैं हम A जमा 2D, और ये बराबर है 15। अब देखो हमारे पास A का मान यहाँ से नहीं है, D का मान भी हमारे पास नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। हम S10 को लेते हैं। S10, तो S10 को मैं लिख सकता हूँ SN फार्मूले से। SN का फार्मूला होता है n/2 2A जमा n माइनस 1 गुणा D। तो SN देखो S10, तो n का मान तो कितना है 10, यानी S10 क्या हो जाएगा हमारा, इस सूत्र से S10 होगा n/2 10/2, 2A का नहीं पता तो A को हम A लेंगे, प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, 10 माइनस 1 गुणा D भी हमें नहीं पता, D को D रख लेते हैं। S10 का मान कितना है 125, तो मैं यहाँ रख दूंगा 125 बराबर 10/2 5, 2A जमा 10 माइनस 1 9D।
5 को इधर ले आइए, 125/5 बराबर 2a जमा 9d। तो यहाँ से 2a जमा 9d का मान हो जाएगा 125/5, 25। ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। एक समीकरण देखो हमारे पास यहाँ पर भी है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सोल्व करके हम यहाँ से a और d का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2a जमा 4d बराबर 30, और समीकरण 2 है 2a जमा 9d बराबर 25। माइनस कर देंगे, माइनस 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 कैंसिल, 4d माइनस 9d माइनस 5d बराबर 30 माइनस 25 5। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा -1। d का मान हम निकाल चुके हैं, हमें निकालना था ये। अब a10 निकालना रह गया, a10 निकाल लेंगे। a10 क्या होगा, देखो a10 हो जाएगा a जमा 9d। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले a निकालेंगे। पहले हम a निकालने के d का ये जो मान है ये समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a जमा 2 गुणा d यानी -1 बराबर है 15। समीकरण 1 में रखने पर एक d का मान, तो a -2 बराबर 15। यहाँ से a हो जाएगा 15 जमा 2 17। अब a10 निकाल लेंगे। a10 क्या होगा, a जमा 9d, a जमा 9d। a का मान है 17, 9 गुणा d का मान है -1। तो a10 का मान हो जाएगा 17 -9 यानी a10 बराबर होगा 8। तो इस तरह से हम a10 का और d का मान आसानी से निकाल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है d बराबर 5, S9 बराबर 75। तो a और a9 का मान, a और a9 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले यहाँ पर हमें S9 को लेके चलेंगे। S9 दिया हुआ हमें 75, S9 हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर 9 है तो n का मान तो क्या हो गया 9, और अंतिम पद क्या हो जाएगा a9। तो Sn क्या होगा, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। Sn यानी S9 बराबर 9/2 a हमारा हमें निकालना है। an का मतलब है यहाँ पर a9 से, क्योंकि n का मान कितना है 9, तो a9 हमें वो भी निकालना है। तो उसको भी मैं a9 ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। S9 कितना है 75 बराबर 9/2 और a जमा a9, ये इधर आ जाएगा, 9/2 पलट जाएगा, 2/9 हो जाएगा। तो हमारे पास a जमा a9 का मान हो जाएगा 75 गुणा 2/9। गुणा करेंगे इसको 150/9, इसको यहीं छोड़ देंगे हम। अब देखो हमारे पास a और a9 का मान हमें निकालना है। हमारे पास अभी कोई मान नहीं है तो हम क्या करेंगे, a9 का मान देखो क्या हो जाएगा, a जमा 8d। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a9 को ले लेते हैं। a9 बराबर होगा a जमा n-1, 9 - 1 8d। तो a9 बराबर a जमा 8 गुणा d का मान है 5। तो a9 बराबर हो जाएगा a जमा 40, या ये कहो कि a9 माइनस a बराबर 40। ये समीकरण हो गया हमारे पास 2 और ये समीकरण हो गया 1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बटे में इसको हम खत्म कर देते हैं। समीकरण 1 को थोड़ा सा बदल लेते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं इसको पूरे समीकरण 1 को। तो ये हो जाएगा 9a जमा 9a9 बराबर 150। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब 2 और 3 को हम हल करेंगे।
यानी कि हम क्या करेंगे, 2 से हम हमारे पास जो मान है ना यहाँ पे A9 का, वो यहाँ पे रख देंगे। यानी इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ये मान ले लीजिए। A9 का मान यहाँ रख दो समीकरण 3 में। तो 9A जमा 9 गुणा A9, A9 का मान है A जमा 40, A जमा 40 बराबर 150। तो ये हो जाएगा 9A जमा 9 से गुणा कर देंगे तो 9A जमा 360 बराबर 150। 9A जमा 9A कितना हो जाएगा, 18A बराबर 150 माइनस 360, यानी 18A बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 210, माइनस के 210। तो ए का मान कितना होगा, यहाँ से इसको ऊपर ले चलते हैं यहाँ से, ए बराबर हो जाएगा माइनस 210 बटे 18। तो इसको हम काट लेंगे, 9 से कटता है क्या, ये नहीं कटेगा, 2 से काट लो इसको, ये माइनस 105 और नीचे आएगा 9। तो ये हमारा ए का मान हो जाएगा। इसको एक बार और काट लेंगे हम 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 35 बटे 3। ए हो जाएगा हमारा माइनस 35 बटे 3। अब इस ए के मान को आप कहीं पर रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दो, या समीकरण 2 में, या समीकरण 3 में। हमारे पास A9 का मान आ जाएगा, तो इसमें रख देते हैं यहाँ पर। A9 बराबर होगा A जमा 40, ए है हमारा माइनस 35 बटे 3 और जमा 40, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, माइनस 35 जमा 120, तो ये हमारे पास हो जाएगा 85, सॉरी 85 ठीक है, 85 बटे 3। तो A9 का मान आ जाएगा 85 बटे 3 और ए का मान आ जाएगा माइनस 35 बटे 3। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमें ए और A9 दोनों निकालने हैं, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, क्योंकि हमें S9 दिया हुआ है। SN बटे 2 A प्लस AN से यहाँ पर इसको हम समीकरण बना लेंगे, हमारे पास समीकरण आ जाएगा ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, A9 को निकालना, तो A9 को लेके चलेंगे। A9 हो जाएगा A जमा 8D, ए का मान हमें नहीं पता, लेकिन डी का मान है वो रख देंगे यहाँ पर। ए में और A9 में एक संबंध आ जाएगा, क्या कि A9 बराबर A जमा 40। तो 2 समीकरण हमारे पास बन जाएंगे, दोनों को सोल्व करके हम यहाँ से A और A9 का मान आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, A बराबर 2, D बराबर 8, SN बराबर 90, N और AN ज्ञात कीजिए। तो SN बराबर 90 दिया, इसको लेके चलेंगे हम। SN का फार्मूला होगा n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ये लगा सकते हैं आप, या a प्लस an ये लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। तो हम लगाते हैं 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। SN दिया हुआ हमें 90, n हमें निकालना है, तो n बटे 2, 2 गुणा a का मान है 2, जमा n माइनस 1 गुणा d का मान है 8। तो 2 को इधर ले आएंगे, 180 बराबर n, अंदर है 4 जमा, इसको खोल लीजिए, 8 गुणा n 8n माइनस 8। तो 180 बराबर n, अंदर बचेगा 8n माइनस 4, 8 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 4, 8n माइनस 4, या इसको हम लिख सकते हैं 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको इधर लिए माइनस 180 बराबर 0, 4 से काट देंगे, 2n की 2 माइनस n और माइनस 45 बराबर 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, देखिए 2n की 2 फैक्टर करो, इसके 90 आ जाए, माइनस 90 घटाए गुणाए और जोड़ करने पर कितना आए
माइनस एन। तो टुकड़े क्या होंगे इसके, देखिए 10 और 9 हो जाएंगे, -10n और +9n, -45 बराबर 0। 2n इसमें हम कॉमन ले लेंगे, n-5, यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, n-5 बराबर 0। तो फैक्टर इसमें दोनों में n-5 फिर कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 2n जमा 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पर, एक बार n-5 को बराबर रखेंगे 0 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। एक बार हम 2n जमा 9 को रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -9/2। अब n हमारे पास क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, ये वैल्यू ले लेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे 5, पॉजिटिव वैल्यू। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमारा एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। n का मान कितना होगा, अब निकालना हमें an। an के लिए हम क्या करेंगे, an का फार्मूला देखो क्या होता है, a + n-1 गुणा d। तो an यहाँ से हो जाएगा a दिया हुआ हमें 2 जमा n का मान आ गया 5, 5 - 1 गुणा d का मान है 8। तो an हो जाएगा 2 जमा 5 - 1 4 और गुणा 8, यानी an बराबर 2 जमा 32 और an बराबर हो जाएगा 32 जमा 2 34। तो इस तरह से हम n और an का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है a बराबर 8, an बराबर 62, sn 210, n और d ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप an को लेके चलो, an बराबर दिया हुआ हमें 62 और a का पता है हमें 8, an का पता है। तो पहले आप एक काम करो, sn को लिख लो, sn बराबर होता है n/2 a जमा a n। तो sn का मान है 210 बराबर n/2 a हमारा है 8 जमा an है 62, दोनों वैल्यू रखेंगे, 2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 420 बराबर n और ब्रैकेट में आएगा 62 + 8 70, यानी यहाँ से हमारे पास 70n बराबर हो गया 420 और यहाँ से n का मान आ जाएगा 420 भाग में 70, यानी n बराबर हो गया 6। तो n का मान हमारे पास यहाँ से आ चुका है। अब d का मान निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, an को लेके चलेंगे, an बराबर है 62, an बराबर है 62, एक n का फार्मूला होता है a + n-1 गुणा d बराबर 62। a का मान रख देंगे यहाँ पर 8 + n का मान है 6 -1 गुणा d हमें निकालना है बराबर 62। तो यहाँ से हो जाएगा 8 जमा 5d बराबर 62 और यहाँ से 5d बराबर हो जाएगा 62 - 8, यानी 5d बराबर हो जाएगा हमारा 54। तो 5d बराबर 54 और d बराबर हो जाएगा 54/5, या इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 4/5। तो ये हमारा d का मान हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14, n और a का मान ज्ञात कीजिए। तो an बराबर 4, sn का फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर, sn बराबर n/2 a जमा a n, क्योंकि a n हमें दिया हुआ है। तो sn का मान दिया हमें -14, रख देंगे यहाँ पर n/2 a निकालना हमें प्लस an है 4। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 को इधर ले आएंगे, -28 बराबर n और ब्रैकेट में आ जाएगा a जमा 4। एक बार इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम लेके चलेंगे एक इसको an को, d का मान देखो मैं दिया हुआ है,
तो डी का मान हमें दिया हुआ है, तो ए एन को ले लेते हैं हम। ए एन बराबर है 4, ए एन क्या हो जाएगा, ए जमा एन घटा 1 डी बराबर 4। ए का मान नहीं पता, एन का मान नहीं पता, इसको भी एन माइनस 1 लिख लेंगे। डी का मान पता हमें, डी का मान कितना है 2, यो रख लेंगे यहाँ पे बराबर 4। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ए जमा 2n-2 बराबर 4 और a जमा 2n बराबर हो जाएगा 4 जमा 2 6। एक समीकरण हमारे पास ये आ गया। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से a का मान या n का मान कोई सा भी निकाल लो, a का मान ले लो। यहाँ से a का मान इससे क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, और ये मान यहाँ रख देंगे हम इसके अंदर समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है -28 बराबर n गुणा a जमा 4, a का मान 6 माइनस 2n और जमा 4, -28 बराबर, इसको थोड़ा हल्के लीजिए अंदर, ये हो जाएगा 6 जमा 4 10, 10 माइनस 2n, -28 बराबर n से गुणा कर दीजिए 10n माइनस 2n स्क्वायर, 2 से काट दो इसको, -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं, दोनों को इधर लिए ये n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब हमारे पास एक समीकरण बन गया, इसको सोल्व करके हम n का मान निकालेंगे यहाँ से। तो फैक्टर कर लेते हैं इसके, फैक्टर क्या हो जाएंगे n की 2 माइनस 7n जमा 2n और माइनस 14 बराबर 0। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ इस साइड में। यहाँ देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा, पहले में कॉमन आएगा n, अंदर बचेगा n माइनस 7, फिर आगे कॉमन आएगा 2, फिर बचेगा n माइनस 7 बराबर 0, फिर पूरे में कॉमन आएगा n माइनस 7, बच जाएगा n जमा 2 बराबर 0। या तो n माइनस 7 बराबर 0 होगा या n जमा 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से तो देखो हमारे पास n का मान कितना आएगा ऊपर, n माइनस 7 बराबर 0 है, तो n का मान कितना हो जाएगा 7। यहाँ से n का मान आएगा -2, n का मान है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो n का मान माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला ले लेंगे, तो n का मान क्या हो जाएगा 7। n का मान हमारे पास आ चुके हैं, अब निकालना हमें a का मान। तो ये n का जो मान है हम ये कहाँ पे रख देंगे, इसको हम रख देंगे यहाँ पर, इसके अंदर a का मान आ जाएगा। देखिए हमारे पास इस रिलेशन में क्या है, a बराबर है 6 माइनस 2n, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा n, n का मान कितना आया है 7, तो a बराबर होगा 6 माइनस 14, या a बराबर हो जाएगा माइनस के 8। तो इस तरह से हम a का और n का मान है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, t ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सार्वंतर निकालना है। s का मान 192 दिया हुआ है, n है 8, तो ये हमारे पास एक तरह से 8 टर्मों का, 8 पदों का जोड़ है ये, यानी ये s8 है 192। s8 क्या होगा, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम, Sn का फार्मूला होता है, यानी S जो n है वो हो जाएगा n बटे 2, 2a जमा n माइनस 1 गुणा d, ये फार्मूला होता है Sn का। तो Sn यानी S8, n का मान कितना है 8, S8 बराबर हो जाएगा n बटे 2, 8 बटे 2, 2 गुणा a का मान है 3, n माइनस 1, n का मान है 8 माइनस 1 गुणा d हमें निकालना है। S8 का मान हम रख देंगे 192 दिया हुआ है, 8 बटे 2 हो जाएगा 4, 2 गुणा 3 6, 8 माइनस 1 7 d, ये आ जाएगा। 4 को इधर लेके आएंगे, 192 बटे 4 बराबर
6 जमा 7D, 4 से भाग करेंगे, ये आएगा 4 चौके 16, 4 आठे 32, 48 बराबर 6 जमा 7D। तो यहाँ से 7D का मान हो जाएगा 48 माइनस 6, या 7D बराबर 42, तो D का मान हो जाएगा 42/7, 6। तो इस तरह से D का मान आ जाएगा 6। लास्ट पार्ट है L बराबर 28, S बराबर 144, N बराबर 9, ए ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर पहला पद निकालना है। कुल पद है 9, L का मतलब है यहाँ पर लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो SN का फार्मूला हमारे पास होता है N/2, लास्ट पद दिया तो हम लगाएंगे A जमा AN या A जमा L, ये फार्मूला। SN, N कितना है 9, तो S9 कितना दिया हो हमें 144, N/2 9/2, एक हमें निकालना है, जमा L, L है 28, सारे मान इसके अंदर हम रख देंगे, 2 को इधर ले आएंगे, 9/2 पूरे को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 144 गुणा 2/9, इधर आके भाग हो जाएगा, पलट जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर A जमा 28। 9 से काटते हैं इसको, 9 एकम 9 और 6, 16 आएगा, 16 गुणा 2 32, 32 बराबर A जमा 28, या A का मान हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर 4। इस तरह से बच्चों A का मान हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे से आपको ऐसी वीडियोज लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।